मैं चाहता हूं आप सब अपना दाहिना हाथ उठाइए और मेरे साथ कहिए, मेरा विश्वास है मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। मुझे विश्वास है वह सर्वशक्तिमान है और मेरा विश्वास है वो एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर है। और मुझे ये भी विश्वास है वो जो भी कर रहा है सब बातें मेरे लिए भलाई लेकर आएंगी। से आमीन। जय मसीह की। ये वर्ड्स बहुत कंफर्ट देते हैं जो भी मैंने आपसे कहे। आप जानते हैं एक सच्चाई मैं आपको बताता हूं। बाइबल कहती है जो पहला मनुष्य बना उसका नाम था आदम। उसकी उम्र थी 960 साल जब वो मरा। उसके बाद बाइबल कहती है एक और व्यक्ति आया, नोहा, 600 साल। उसके बाद बाइबल कहती है एक और व्यक्ति आया, इब्राहिम, 175। उसके बाद प्रभु मूसा से कहता है अब मनुष्य 120 साल जिएगा। क्या बता सकते हैं, अब 120 भी नहीं दिखते हैं हमें। आज इंसान की उम्र 50, 55, 60, 70 का भी आजकल बहुत मुश्किल से आदमी मिलता है। आपको पता है परमेश्वर ने डिसाइड किया था 120। उसके बाद भजन सहायता में एक और वचन लिखा है कि मनुष्य की वर्ष आयु 70 रहेगी, वरन 80 भी हो सके। लेकिन आपको आज 80, 70, 85 के लोग मिलते हैं, बहुत रेयर, बहुत कम मिलते हैं। अगर जो मिलते भी हैं ना, तो आप देखिए उनका जो जन्म है वो कौन से शहरों में हुआ, उनका खाना पीना, उनका डाइट क्या था, आप थोड़ा उनको भी चेक कीजिएगा। आज इंसान की उम्र लगभग क्या बची है? 50, 40, 55, 60। आप जानते हो क्यों आज इंसान की उम्र कम होती जा रही है? पता है आपको ये बात? मैं हमेशा लोगों से कहता हूं आने वाले दिनों में 2022 या 23 के बाद इंसान की उम्र 40 या 35 बचेगी जाके। मतलब जो इंसान यहां जन्म लेंगे ना, अगर वो 40 और 35 साल भी जिए ना, मतलब बड़ी बात हो जाएगी बहुत। जानते हो क्यों? यीशु ने कहा तुम चिंता करके अपनी आयु की एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते। जानते हो इंसान के मरने का कारण क्या है? टेंशन, चिंता, परेशानी, सारा दिन मन का चलना, वह उसके मरने का कारण है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार बीमारी आई, बीमारी क्यों आई, उसका प्रॉब्लम वो कहां, जड़ क्या थी? कभी आपने इस वचन को समझा है? मती के अंदर तुम चिंता करके अपनी आयु की एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने आयु का कनेक्शन चिंता के साथ क्यों किया? मैं आपको सच कहता हूं, दिन बुरे हैं, पौलुस कहता है, इफिसियों में लिखा है 2017 से बुरा 2018 है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या आप भी तो सारा दिन परेशानी में तो नहीं जी रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा अंतिम दिनों में मनुष्य का मन उसकी चिंताओं में सुस्त हो जाएगा। सारा दिन चिंता चिंता चिंता, वो मेरे लिए क्या सोच रहा है, वो मेरे लिए क्या सोच रहा है, ये मेरे लिए क्या सोच रहा है, वो मेरे लिए क्या सोच रहा है, परमेश्वर क्या सोच रहा है, ये फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन परमेश्वर के बनाई हुई क्रिएशन मेरे लिए क्या सोचती है, दैट इज इंपॉर्टेंट। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, अगर आज आप डिसाइड करो कि ब्रदर मैं मानता हूं कि मेरे अंदर विश्वास की कमी है, इसीलिए मैं प्रभु के वचनों पे भरोसा नहीं करता हूं, आज मैं ईमानदारी से प्रभु के सामने कहूंगा मेरा मन कठोर है, विश्वास नहीं कर पाता है, मैं आपको लिख के दे सकता हूं जिस समय आपका यहां प्रेशर कम होगा, वो बीमारियां जो सालों से आपके पास हैं वो आपके पास नहीं रहेंगी। जो यहां है वो पूरे बदन में इफेक्ट लेके आता है। कहते हैं ना, इतना पैसा कमाया ताकि बहुत कुछ बना सकूं, बाद में यही पैसा उसने अपनी सेहत को बनाने के लिए लगा दिया। कितनी बड़ी बात है। यहां पर क्या चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहता हूं सब बीमारियां पाप की वजह से नहीं आती। कई लोग सोचते हैं कि यार इसने कोई गंदा पाप किया
था, इसीलिए इसको HIV हुआ, इसको एड्स हुआ, इसको कैंसर हुआ, इसको मलेरिया हुआ। जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, सारी बीमारियां पाप से नहीं आती है। हाँ, कुछ बीमारियां पाप से आती हैं। यीशु ने एक जगह पे कहा, जा फिर पाप मत कर, कहीं ऐसा ना हो इससे बड़ी तकलीफ तुझ पर आए। पर मैं ये मानता हूं कि 90% बीमारियां टेंशन की वजह से हैं। आज की बात बता रहा हूं मैं। आफ्टरनून में हम कुछ भाई लोग यहां बैठे हुए थे, हम लोग थोड़ा संगति कर रहे थे। मैं एक भाइयों को बात सिखा रहा था कि आप में से कोई चर्च का डोर कीपर बनना चाहता है? क्या आप में से कोई कलीसिया का मेषपाल बनना चाहता है? समझिए, सागर यहां बैठा हुआ है, ठीक है? सागर को बुखार है। यह बात एबेल को पता चल रही है। एबेल बिजी आदमी है, उसके पास अपना एक काम है। एबेल बोल रहा है, यार छोड़ना, मेरा क्या काम है, आशर करेगा ना उसको कॉल। समझिए, वो एक ऐसी सोच रखता है। पर आप जानते हो, अगर ये बंदा उसको फोन करके बोलता है, ब्रदर मैंने सुना है आपको बुखार है, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं, जरा 1 मिनट फोन पे, और इन दोनों ने एक दूसरे के लिए दुआएं की। आप जानते हो ऐसे लोगों को प्रभु क्या बोलता है? दे आर द डोर कीपर्स ऑफ द चर्च। इसीलिए पौलुस कहता है, मेरे रहते हुए शैतान का कोई व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता। लेकिन आज हमारे बीच में इतनी व्यस्त चर्च है, इतने व्यस्त लोग हैं, इतने बिजी लोग हैं, वो कहते हैं हमें अपने पास अपने लिए समय नहीं है, तो हम उनके लिए क्या समय निकालेंगे। इसीलिए बाइबल कहती है, सांप तुम्हारे कलीसिया में घुस आए। मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने लोग चाहते हैं कलीसिया का गेट कीपर बनना? बोलो जय मसीह की। आर यू डोर कीपर्स ऑफ द चर्च? आप हैं? कभी आपने अपने लाइफ में किसी बीमार को कॉल करके पूछा है, आप कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है, मैं आपके लिए प्रेयर करना चाहता हूं? आप जानते हो क्या एक्सपेक्ट करते हो? कोई और मुझे कॉल करे। इसीलिए पौलुस कहता है, तुम्हारे बीच में सांप घुस आए हैं, क्योंकि तुम डोर कीपर्स नहीं हो। मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं, हम सब अपने घर की रक्षा करना जानते हैं। मैं ऐसे हस्बैंड्स को जानता हूं, जब उनकी पत्नी को सर में दर्द होता है ना, तो 3 बार कम से कम उसको कॉल करेंगे, तूने गोली ली, गोली ली, गोली ली, गोली ली। मैं ऐसी बीवियों को जानता हूं, अगर उनको हस्बैंड को कुछ हो जाए ना, कम से कम 5 बार कॉल करेगी, आप कहां हो, कहां हो। आप में से कितने लोग कलीसिया को अपना परिवार समझते हैं? हाँ जी, आइए सब यहां ध्यान दीजिए, छोड़ दीजिए आने वाले सब जो लोग आएंगे जाएंगे, वहां ध्यान मत दीजिए। आप में से कितने लोग कलीसिया को अपना परिवार समझते हैं? परिवार समझना और परिवार के लिए कुछ करना क्या सही है? यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को कहा, जाओ याजक को दिखाओ। बाइबल ये नहीं कहती वो चंगे हो गए थे, बाइबल कहती है वो जाते जाते चंगे हो गए। क्या विश्वास कार्य के बिना सही है? आप पढ़ सकते हो बाइबल के अंदर, यीशु ने 10 कोढ़ियों को कहा, आओ याजक को दिखाओ। लिखा है वो जाते जाते ठीक हो गए। उन्होंने, वो खड़े नहीं रहे कि प्रभु याजक को क्या दिखाएं, अभी भी कोढ़ है। लिखा है वो जाते जाते, बाइबल कहती है वे विश्वास को कार्य में दिखाते थे। अगर आप बोलते हो मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, लेकिन आपको एक दूसरे के लिए प्रेम नहीं है, आई टेल यू, यू आर अ डेड क्रिश्चियन। आप एक मरे हुए मसीह हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाले समय में प्रभु आपको उगल देगा। उगलने का मतलब समझते हैं? याद रखना, परमेश्वर एक व्यापारी है, वह कभी अपना पैसा वहां खर्च नहीं करेगा जहां उसे कुछ मिलता नहीं है। यीशु मसीह ने नए नियम में कहा एक जगह पे कि वो वहां पर काटता है जहां पर वो बोता भी नहीं है। मुझे बताइए, आप में से किसी को एक दूसरे की चिंता है? अपने परिवार की चिंता हर एक को होती है। आप जानते हो, मैंने इन दिनों में एक संदेश बनाया है, मैं बहुत जल्दी प्रीच करूंगा। मसीह की कलीसिया में लकवा लगा हुआ है, द पैरालिटिक बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आप जानते हो पैरालिटिक किसको बोलते? ये देखिए, समझिए मेरा हाथ जो है ये पैरालिटिक है। आपको पता है, इसको कुछ भी हो, ये हाथ को नहीं पता चलने वाला है, क्योंकि इसमें जान ही नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, जब किसी और का दर्द आप महसूस कर पाते? अदरवाइज यू आर अ पैरालिटिक मैन, आपके पास लकवा है।
जब ये भाई को दर्द होता है तो आपको दर्द होता है? अरे आपके घर के बच्चों को देखो, जब वो गिर जाते हैं आप पूरा घर ऊपर से उठा लेते हो। जानते हो क्यों? क्योंकि वो लोग आपके अंदर जिंदा है। मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग चर्च में अपनी ड्यूटी नहीं जानते। उनको लगता है कि प्रचार करना, आराधना करना ही एक ड्यूटी है। मैं आपको बताता हूं, उससे अच्छी एक सेवा है। यीशु ने पतरस से कहा, जब तू वापस आए तो अपने भाइयों को स्थिर करना, उनको देखना कि वो क्या कर रहे हैं। आप जानते हो एक दूसरे को, बाइबल कहती है जो इस देह को नहीं जानता वह प्रभु भोज खाने की वजह से अपने ऊपर दंड लेके आता है। देह को नहीं जानता। जो मैं आपसे कहता हूं, वचन याद नहीं है ना, कोई बात नहीं। आपके चर्च में आपके हर एक विश्वासी का नाम आप जानते हैं? टेल मी, आप में से कितने लोग यहां पर जो है सब एक दूसरे का नाम जानते हैं? वी हार्डली नो अवर नेम। और हम बड़े बड़े वचन याद कर लेते हैं। याद रखना, इस संसार में सबसे बड़ा थियोलॉजिकल टीचर डेविल है। प्रभु का वचन जानने के बाद भी वो डेविल है आज। तो आप ये मत समझना कि वचन याद करना आपको उन्नति देता है। याद रखना, वचन के द्वारा और उस पर चलने के द्वारा उन्नति होती है। अपने बाजू वाले से कहिए, आज एक संदेश आप अपने मुंह से उनको दीजिए, मसीह की कलीसिया को ध्यान देना है। बोलिए, देंगे? तो ब्रदर पोता छा कंदो, आप कुछ नहीं करेंगे ब्रदर? मैं कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरा थोड़ा बोझ आप भी लो, क्योंकि मैं भी थक जाता हूं कई बार। राइट है? 100-125 लोगों को संभालना कोई आसान बात नहीं होती है, बहुत डिफिकल्ट होता है। प्रचार करना, आराधना करना बहुत आसान है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं उससे डिफिकल्ट है उन लोगों के लिए दुआएं करना जो बीमार हैं। बोलो जय मसीह की। आज मैं आपको एक ड्यूटी दूं, कितने लोग फेथफुली करेंगे? पक्का? अगर हो सके तो प्रतिदिन अपना 5 मिनट निकाल के कलीसिया में जितने लोगों का नाम जानते हो उनका नाम लेके प्रार्थना करो। जिनका नहीं जानते हो उनके लिए बोलो, प्रभु तू उन्हें भी आशीष कर दे यार, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। करेंगे 5 मिनट? अरे प्रभु के साथ वाचा बांध के देखो, कभी आप माला माल हो जाओगे आत्मा में। उसके साथ वाचा बांधो कि प्रभु मैं वाचा बांधता हूं, मैं जॉब में रहूं, बिजनेस में रहूं, मैरिज में रहूं, पार्टी में रहूं, कुछ भी हो जाए, मैं 5 मिनट निकाल के तेरी कलीसिया के लिए जरूर दुआ करूंगा। मैं आपको बताऊंगा, आने वाले दिनों में प्रभु आपको इतना भरेगा आप संभाल नहीं पाओगे। बोलो आमीन। बोलो जय मसीह की। बोलो आमीन। आमीन का मतलब समझते हो? जब आप बोलते हो ना आमीन, इट्स अ एक्सप्रेशन ऑफ फेथ। यस, ऐसा होगा। बोलो आमीन। यस। तो प्लीज आप ध्यान दीजिए। आप जानते हो मसीह में 3 टाइप के लोग होते हैं। उसके बाद मैं अपने वर्ड में आऊंगा। बोलो 3 टाइप के। एक होते हैं बच्चे। बोलो बच्चे। बोलो अपने बाजू वाले से, बच्चे। हाँ, जानते हो बच्चे कैसे होते हैं? इनको पापों की क्षमा, बपतिस्मा और अनंत जीवन, मरने के बाद जीवन चाहिए। बस मेरा पाप क्षमा हुआ है, मैंने बपतिस्मा लिया है, यीशु मसीह आएगा मेरे को लेके जाएगा। ये सब बच्चे हैं, अभी तक डायपर पहन के और मुंह में अंगूठा लेके चूस रहे हैं। इससे बड़े एक और आते हैं, उनको हम कहते हैं, बोलो पुत्र। हाँ, ये लोग यहां पर स्थिर नहीं रहते हैं, ये डे बाय डे मैच्योर होते हैं। और तीसरे जानते हैं कौन से होते हैं? तीसरे ऐसे हो जाते हैं कि इन दोनों लेवल्स को पार करते हैं, उन्हें परमेश्वर लड़ाई के लिए भेजता है। इसीलिए पौलुस कहता है परमेश्वर के सारे आत्मिक हथियार बांधो। क्यों? क्योंकि तुम एक युद्ध में हो। 3 स्टेजेस है मसीह के अंदर। ये तीनों स्टेजेस बाइबल के अंदर लिखी गई हैं। एक जगह पे लिखा है यूहन्ना 1:12 में, जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों को संतान होने का अधिकार मिला। उसके बाद लिखा है जो उसकी आत्मा में चलते हैं वे उसके पुत्र कहलाए जाते हैं। उसके बाद इफिसियों में लिखा है कि तुम एक युद्ध में हो, अपने हथियारों को बांधो। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप तीनों स्टेजेस में कौन से हैं? अभी तक विश्वास करके मस्त बैठे हुए हैं, मैच्योर हो रहे हैं, कि अभी आप बोल रहे हैं ब्रदर मैं तैयार हूं, भेजो मुझे, मैं लड़ूंगा? बताइए ब्रदर, मैं एक बात बोलूं? हाँ ब्रदर बोलो। मैं अभी भी पहले लेवल पर हूं और मैं यहीं रहना चाहता हूं।
नो प्रॉब्लम, योर विश। आइए हम स्टार्ट करेंगे। जिनके पास भी बाइबल है हम सब खोलेंगे मत्ती पहला अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 1। इस वर्ड को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में जो मैं कलीसिया से पूछना चाहता हूं। एक मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप बच्चों की वजह से अपने माइंड को डाइवर्ट मत कीजिए। वो घूमेंगे फिरेंगे, और याद रखना सबसे मैच्योर आदमी वो है जो बच्चों के साथ बच्चों की तरह नहीं चलता। ओके, तो प्लीज कोऑपरेट, ध्यान दीजिए। अभी नाउ लिसन, अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। बताइए, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसकी उम्र कितनी थी? 15, 16, 17, 18, 20? टेल मी। क्या बाइबल उसके बर्थ की डेट मेंशन करती है? नो। लेकिन जब आदम मरा उसकी डेथ लिखी गई है। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो वो 17 और 30 के बीच में था। मैं ये बिलीव करता हूं पर्सनली। पर आप मुझे बताइए, आदम था कौन? हु इज एडम? आदम था कौन? बहुत सारे लोग आदम के विषय में ये बात नहीं जानते हैं। पहले मनुष्य के लिए, आप जानते हो लूका की किताब आदम के लिए क्या बताती है? आपने कितने लोगों ने लूका में वंशावली पढ़ी है, जीनियोलॉजी? इब्राहिम से इसहाक, इसहाक से याकूब, आप पढ़ना, वहां लिखा है आदम परमेश्वर का पुत्र था। एडम वॉज अ सन ऑफ गॉड। आप जानते हो जो पहला मनुष्य परमेश्वर ने बनाया, लूका उसके विषय में कहता है वो उसका बेटा था। अब मुझे बताइए, दूसरा आदम कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ही वॉज अ सेकेंड एडम। अब मुझे बताइए, जब पहला आदम आया तो उसने बचपन नहीं देखा, वो सीधा जवानी में पैदा हुआ। लेकिन जब वो दूसरा आदम यीशु मसीह आया तो परमेश्वर उसको बच्चे के नहीं क्यों भेजा? इट्स अ मिस्ट्री। एक रहस्य है कि परमेश्वर ने पहला मनुष्य उसको जवानी से बनाया, लेकिन जब दूसरा मनुष्य उसका बेटा यीशु मसीह आया तो बाइबल कहती है वो बचपन से आया, वो एडल्ट होके नहीं आया। जानते हो क्यों? एक बात सिखाने के लिए कि अपने बचपन से अपने स्वर्गीय पिता पर निर्भर रहना सीखो। डिपेंड अपॉन द लॉर्ड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर लाइफ। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अभी आप में से कितने लोग परमेश्वर पे डिपेंड रहना सीख चुके हैं कि सीख रहे हैं? बताइए। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में आना कठिन है? क्योंकि जानते हो धनवानों का पीछे बैक में एक थॉट रहता है कि अगर ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर है, अगर एडमिशन प्रेयर से नहीं मिली तो हम लोग पैसे खिलाएंगे, अगर ये काम ऐसा नहीं हुआ तो पैसा है ना कहां मैं काम करवा दूंगा। आप जानते हो बैक ऑफ द माइंड उनके अंदर एक ख्याल रहता है कि जो काम मनुष्य नहीं कर पाया वो मेरा पैसा कर देगा। इसीलिए यीशु ने कहा ये कभी निर्भर रहना नहीं सीख पाते परमेश्वर पे। लेकिन मैं आपको कहता हूं, आप जानते हो परमेश्वर पे कौन निर्भर रहना सीखते हैं? जिनको कोई सपोर्ट नहीं है, जिनको कोई सपोर्ट नहीं करता, जिनको कोई पूछता नहीं है कि मैं आपकी मदद करूं। बाइबल क्यों कहती है विधवा को लूटो मत, उसका न्याय चुकाओ? क्योंकि उसका पति न होने पर वह अपने परमेश्वर पर निर्भर रहती है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने अपने जीवन में यह प्रार्थना की है कि प्रभु, चाहे मैं बहुत बार कहता हूं कि आप मेरे परमेश्वर हो, लेकिन मेरा अंदर का भाग किसी और के इंतजार में है। मैं प्रभु लोगों पे डिपेंड हूं, मैं मनुष्यों पे डिपेंड हूं, मैं किसी आदमी पे डिपेंड हूं। मैं आपको बताऊं, एक दिन परमेश्वर पिता समय तुम्हारी उस डिपेंडेंसी को तोड़ेगा और तकलीफ होगी। क्योंकि याद रखना, जब आप किसी पे डिपेंड रहते हो ना, निर्भर रहते हो ना, ये हेल्प करेगा वो हेल्प करेगा। आपने जानते हो उस आदमी को क्या कहा है? यू आर माई गॉड, तू मेरा परमेश्वर है। क्या कहती है बाइबल? जिस वर्ष राजा उजिया मरा, यशायाह कहता है उस वर्ष मैंने प्रभु को देखा। जानते हो यशायाह किसके दम पे उठता था? उजिया के दम पे। उसका मामा, उसका अंकल एक पॉलिटिशियन था, उसकी दम पे वो उठता था। एक दिन वो मर गया, वो कहता है उस वर्ष I saw the Lord, मैंने प्रभु को देखा। मुझे बताइए, आप में से कोई ये चाहता है कि आज मैं आपके लिए दुआ करूं, आपकी डिपेंडेंसी टूटे? कितने लोग चाहते हैं?
वो प्यार करेगा तो खुश, नहीं करेगा तो दुखी। ये मदद करेगा तो खुश, नहीं करेगा तो दुखी। ऐसा लगता है कि परमेश्वर की जगह उस आदमी को देके रखी है हमने। आपको मैं एक प्रोफेसी नहीं बोल सकता हूं, लेकिन एक सेंटेंस जरूर कहूंगा। जिस भी चीज से आप प्रभु से ज्यादा प्यार करोगे, एक दिन वो चीज प्रभु आपसे मांगेगा। यू बिलीव मी और नॉट। जिस भी चीज से आप परमेश्वर से ज्यादा प्यार करेंगे, एक दिन वो चीज प्रभु आपसे छीनेगा। एक दिन इसहाक को मरना पड़ेगा, याद रखिएगा। इसीलिए यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने मां बाप भाई बहन को त्यागे, क्योंकि कोई इनके साथ मेरे साथ नहीं चल पाएगा। यू विल बी अ शैलो क्रिश्चियन। आप एक ऐसे मसीह होंगे जिनके लाइफ में कोई गहराई नहीं होगी, जिनकी दूसरों पर डिपेंडेंसी है। मैं आज दुआ करता हूं आपके लिए कि प्रभु आने वाले समय में आपकी डिपेंडेंसी तोड़े। बोलो आमीन। कितने लोग दिल से बोल रहे हैं आमीन। मनुष्यों की ओर से मदद बंद हो यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन। हाउ मेनी पीपल एग्री? ब्रदर मैं अंदर से हाँ नहीं बोल पा रहा हूं। आइए मैं एक वचन पढ़ता हूं। जिनके पास बाइबल है हम सब खोलेंगे मत्ती की किताब, पहला अध्याय 21वां वचन 121। वह पुत्र जनेगी, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आगे। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती हो गई और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ। बस 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 सब अभी ध्यान दीजिए यहाँ पर। मैं चाहता हूँ प्लीज कीप अब थोड़ा अटेंशन दीजिए इस बात को। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। आप जानते हो परमेश्वर ने हर चीज हमें बाद में सिखाई नए नियम में, पर पहली चीज उसने हमें कही, यह समझो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बातों को? क्यों परमेश्वर ने यह पहली चीज इस किताब में सबके सामने रखी, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। बोलो परमेश्वर मेरे साथ है। बोलो वो परमेश्वर मेरा पिता है। अब मैं अपना मैसेज स्टार्ट कर रहा हूं, सिर्फ 10 से 12 मिनट का ही है, लेकिन मैं चाहता हूं आप थोड़ा इसको ध्यान से सुनिए। आप जानते हैं एक दिन आया, बाइबल कहती है एक व्यक्ति था जिसका नाम था यूसुफ। उसके भाइयों ने जलन की वजह से उसे बेच दिया, लेकिन बाइबल यह कहती है कि परमेश्वर उसके साथ था। आप में से कितने लोग अपनी प्रॉब्लम को इस तरह लेते हैं, मुझे पैसों की तकलीफ है परंतु परमेश्वर मेरे साथ है। टेल मी, मैं बीमार हूं परंतु परमेश्वर मेरे साथ है। मेरे घर के अंदर तकलीफें हैं परंतु परमेश्वर मेरे साथ है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप ये कहते हो मुझे प्रॉब्लम है, वहां फुल स्टॉप नहीं लगना चाहिए, उसके बाद एक लाइन ऐड करनी चाहिए, माय गॉड इज विथ मी। जानते हो उसके लिए क्या लिखा है? यूसुफ के लिए, उसके भाइयों ने उसे बेच दिया परंतु परमेश्वर यूसुफ के साथ था। जानते हो आज के विश्वासी क्या कहते हैं? मुझे प्रॉब्लम है, फुल स्टॉप। वे भूल गए हैं ये भूलना कि मत्ती की पहली किताब के अंदर पहला वचन लिखा है, उसका नाम रखो इम्मानुएल, जिसका नाम है परमेश्वर हमारे साथ। उसके बाद जानते हो क्या हुआ? उसके भाइयों ने उसे बेच दिया और बेचने के बाद उसे एक आदमी ने खरीदा, और जानते हो उसको क्या काम करवाया? बाइबल कहती है पोछा मार रहा था। इतनी अद्भुत बात लिखी गई है 38 अध्याय उत्पत्ति में लिखा है यूसुफ दास होने का कार्य कर रहा था। उसके बाजू में लिखा है परंतु परमेश्वर उसके साथ था।
उसके बाद बाइबल कहती है एक स्त्री ने उसके ऊपर गंदी नजर डाली, उसे व्यभिचार में गिराने की कोशिश की, उस आदमी पर रेप केस लगा, वो 13 साल जेल के अंदर बंद था, लेकिन उसके बाद भी बाइबल कहती है परमेश्वर उसके साथ था। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जिस आदमी के साथ परमेश्वर रहता है उसको उसके भाई बेच रहे हैं, परमेश्वर रोक नहीं रहा। एक ऐसा आदमी जिस पर रेप केस लग गया, प्रभु उनको रोक नहीं रहा। एक ऐसा आदमी जो नौकरी कर रहा है राजा का बेटा होने के बाद भी, बाइबल कहती है प्रभु उसके साथ था। जिनके साथ परमेश्वर रहता है उनकी ये हालत कैसे हो गई? हाँ ब्रदर, आप बोलते हो प्रभु हमारे साथ है, फिर भी हमारी लाइफ इतनी टफ क्यों है? परमेश्वर क्यों कुछ नहीं कर रहा? आप जानते हो, तुम कलीसिया में आते हो, तुम विश्वास में स्थिर हो, ये जानते हो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो तुम्हारे साथ है, इसीलिए हो रहा है। नहीं तो तुम कब का यहां से चले जाते। तुम एक ही बात कहते, कौन है यीशु मसीह, हम कहीं और जाएंगे। तुम्हारे 100 काम नहीं हो रहे हैं आज भी, फिर भी तुम कहते हो नहीं मैं यीशु के पीछे ही भागूंगा। ये विश्वास तुम्हें किसने दिया? बाइबल कहती है परमेश्वर ने दिया है। बहुत लोग सोचते हैं कि परमेश्वर अगर मेरे साथ है तो मेरा लाइफ कंफर्टेबल हो जाएगा। जानते हो आपके साथ क्या किया है उसने? आप में से कितने लोग यहां पर हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं आज, कोई काम है जिसके लिए आप कंटिन्यू प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु ये कर ये कर ये कर, लेकिन आपको पता है कि बॉम्बे के अंदर एक ऐसा आदमी आया है, वो यीशु मसीह की ओर से नहीं है, वो एक अपना ही पंथ है उसका, और अगर उसके पास जाऊंगा काम हो जाएगा। आप में से बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, आपका यहां काम नहीं हो रहा है लेकिन वहां हो जाएगा, आप जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? मुझे बताइए। That is God is with us. इसे कहते हैं परमेश्वर मेरे साथ है। आप जानते हो बाइबल क्या कहती है? उसके बाद यूसुफ को जेल से निकाला गया और यूसुफ को एक ऐसी पदवी दी गई, राजा ने उससे कहा मेरी पत्नी को छोड़ सब कुछ तेरा है, एवरीथिंग इज बिलोंग टू द यू। उसके बाद जानते हो बाइबल क्या कहती है आगे चल के? परमेश्वर ने उसे सारे कष्टों से छुड़ाकर मिस्र के राजा के सामने अनुग्रह और बुद्धि दी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, शुरुआत कैसी भी हो, जीतोगे तो आप ही। से आमीन। कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे एक ऐसी लड़ाई में रखा है जहां पर यह बताया गया है कि मैं पहले से ही जीता हुआ हूं? जानते हो उत्पत्ति की किताब क्या बताती है? सांप जीता है। यू रीड द बुक ऑफ जेनेसिस, बाइबल कहती है सांप जीता है आदम को गिरा के, लेकिन जानते हो रेवलेशन क्या बोलती है? मेमना जीता है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, वो आंटी से लेके इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं, भाई मुकेश तक, आप में से कितने लोग बोल्डली एवरीडे बोल पाते हैं भले ही मेरी सिचुएशन क्या भी है, माय गॉड इज विथ मी? जानते हो परमेश्वर ने आपके अंदर क्या काम किया है? मैं आपको बताना चाहता हूं एक चीज। लॉर्ड इज माय विटनेस। एक दिन बाइबल कहती है यीशु मसीह पतरस के पास गया, और जानते हो पतरस से क्या पूछा? लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? पतरस कहता है कोई तुझे यर्मिया कहता है, कोई तुझे यशाया कहता है, कोई कहता है तू मुर्दों से जी उठा है, कोई तुझे क्या कहता है, कोई तुझे कहता है कि एलिया वापस आ गया। यीशु मसीह बोलता है रुक, तू क्या बोलता है मेरे लिए? पतरस जानते हैं क्या बोलता है? तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इंग्लिश में लिखा है यू आर द क्राइस्ट सन ऑफ द लिविंग गॉड। मुझे एक बात बताइए, एक आदमी आपके सामने इतने चमत्कार कर रहा है, पतरस ने अपनी आंखों से देखा था यीशु क्या क्या कर रहा था। पतरस के लिए तो इजी था ना ये विश्वास करना कि यीशु परमेश्वर का बेटा है, तो यीशु मसीह ऐसा क्यों कहता है कि तू मुझे क्या बोलता है? जानते हो उसके बाद यीशु कहता है तू जो ये कह रहा है ना कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, वो तुझ पर पिता ने प्रकट किया है। आप जानते हो पतरस ने उस पर कब विश्वास किया था? जब पूरी इजराइल उसे रिजेक्ट कर चुकी थी। उस समय पतरस को
पूरी इज़राइल कह चुकी थी ये झूठा है, ये यहोवा का नाम खराब करता है, ये बाल जबूल है। इन सब के बीच में पतरस से पूछा गया तू क्या कहता है? पतरस कहता है यू आर द क्राइस्ट द लिविंग गॉड। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप में से कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को छोड़ कोई प्रभु नहीं है? लिफ्ट योर हैंड। पक्का? मांस और लहू ने नहीं, स्वर्गीय पिता ने आप पे प्रकट किया है। यू बिलीव दैट? ये फेथ कोई छोटा फेथ नहीं है। जानते हो ये फेथ रखने वालों को क्या कहा जाता है? जैसे पतरस ने कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है, उसके बाद बोलता है पतरस तू एक चट्टान है, अब मैं तुझ पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आप जानते हो जिनका ये विश्वास है कि यीशु मसीह को छोड़ कोई प्रभु नहीं है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उनके ऊपर कलीसिया बनेगी। आप क्या समझते हैं इस विश्वास को? हाँ, अगर आपको लगता है कि अगर कहीं और काम हो रहा है तो मैं वहां भी जाऊंगा, भले वो यीशु में हो नहीं हो, तो मैं आपके ऊपर डाउटफुल हूं कि आपको सचमुच पवित्र आत्मा मिला है कि नहीं मिला है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, दीन बनो, नम्र बनो, शोक करो, मेल मिलाप करो, ये सब बातें बाद में आई है, लेकिन कलीसिया को पहली चीज कही गई है, इस बात को जानो कि वो तुम्हारे साथ है। अब क्यों परमेश्वर हमारे साथ है आपको पता है? क्यों साथ है? मुझे एक आदमी ने पूछा था, ब्रदर सूरज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने बोला पूछिए। एंड ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। वो बहुत ही बुद्धिमान और समझदार आदमी है, बॉम्बे में ही रहता है। उससे मुझे बोला ब्रदर, हाथ जोड़ के पूछा, बोला सूरज ब्रदर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि परमेश्वर पुराने नियम में इतना गुस्से वाला दिखता है, लेकिन नए नियम में वो अचानक इतना नम्र कैसे बन गया? मैंने बोला हाँ, बात तो एकदम सही कह रहे हैं। आपको पता रहेगा ना, पुराने नियम में प्रभु थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा करता था। कितने लोग आकान को जानते हैं? आकान ओल्ड टेस्टामेंट में एक आदमी था, उसने अर्पण में से थोड़ी कुछ बातें अपने पॉकेट में रख दी थी। प्रभु ने कहा इसे बगैर दया के मारो, गाग राजा को बगैर दया के मारो, अमालेकियों को खत्म करो। वही परमेश्वर आज कलीसिया के अंदर हर आदमी से विनती कर रहा है, आओ मसीह के पास आओ। पौलुस कहता है परमेश्वर ने मसीह में तुमसे विनती की है, आओ। जानते हो परमेश्वर इतना पुराने नियम में इतना गुस्सैल दिख रहा था, अचानक वो आपको ऐसा क्यों दिख रहा है कि इस लविंग फादर? सिर्फ एक ही वजह से, अब उसके बीच में और तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है, यीशु मसीह। सिर्फ उसकी वजह से। जानते हो वो खड़ा है तुम्हारे लिए, बस पिता के क्रोध को रोक के खड़ा है वो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दिन आएगा जब परमेश्वर और हमारे बीच में वो जो जगह है जिसको हम कहते हैं मीडिएटर, मध्यस्थ, यीशु मसीह वहां से उठेगा कलीसिया को लेने के लिए। जब परमेश्वर देखेगा कि वो अब नहीं बैठा हुआ है, उसके बाद प्रकाशित वाक्य में लिखा है तब वो अपने गुस्से के साथ कटोरे उंडेलेगा। इस समय वो खाली एक ही वजह से चुप करके बैठा है, उसके बेटे की वजह से, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट ठहरा है। क्रिकेट में किसी को भी कुछ लगता है, वो चला जाता है, उसकी जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति खेलने के लिए आता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूट। आप जानते हो क्रूज पे जीसस आपका सब्स्टिट्यूट ठहरा था। वो जगह जहां पर आपको मरना था, यीशु मसीह वहां पर मरा। अब मैं एक आखिरी बात पूछ के इस 1 मिनट के अंदर मीटिंग पूरी कर रहा हूं, क्योंकि प्रभु बोझ है आज। सुनिए, आप में से कितने लोग ये विश्वास करते हैं, भले ही मेरी कंडीशन को कैसी भी क्यों नहीं है, प्रभु मेरे साथ है? टेल मी, विश्वास करते? कितने लोग ये बिलीव करते हैं जो भी हो रहा है वो मेरी भलाई के लिए हो रहा है, जो भी हो रहा है? और जानते हो भलाई क्या है? कितने लोगों ने इस आदमी का नाम सुना है, A.W. टोजर? जानते हो वो क्या बोलते हैं? ये भलाई क्या है? बहुत सारी बहनों को लगता है कि मेरा चेन गुम हो गया,
इसमें भलाई है, प्रभु डे तो ले बेवट हिड़ी दो। फिर से पुरानी वाचा में जा रहे हो आप। बहुत सारी बहनों को लगता है, जो बहुत सारे भाइयों को लगता है धंधा खराब हो रहा है, चिंता मत कर, पूरे मार्केट के ग्राहक एक दिन मेरे पास आएंगे। यू आर रॉन्ग। जानते हो भलाई क्या है? सारे सरकमटेंस, सारी प्रॉब्लम्स, सब कुछ परमेश्वर ने होने दिया है सिर्फ एक ही वजह से, कि उसकी कलीसिया उसके पुत्र यीशु की तरह बने, और कोई कारण नहीं है। आपको चाहिए आप घर जाना, रोमियो 8:28 पढ़ना। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें भलाई लेकर आती हैं, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। ये 28 में लिखा है, 29 पढ़ना, वहां पर लिखा है ताकि तुम सब उसके पुत्र के स्वरूप में आ सको। सब बातें परमेश्वर इसलिए अलाउ करता है ताकि आप चेंज हो। प्रभु को भी पता है कि कुछ लोग वचन सुनने के बाद भी चेंज नहीं होने वाले हैं, तब परमेश्वर डिसाइड करता है इनको सिचुएशंस के द्वारा बदलेंगे। अभी हम बिलीव करते हैं इस बात पे? अरे ब्रदर क्या बोल रहे हो आप? परमेश्वर को भी पता है कि कुछ लोग कलीसिया आने के बाद भी इनका मन भटकेगा, यहाँ वहीं देखते रहेंगे, कौन आया कौन गया, कौन आया कौन गया, इसने क्या ड्रेस पहना था, उसके पास क्या मोबाइल था। प्रभु को भी पता था बहुत सारे लोग का मन सिर्फ कलीसिया में भी इन्हीं बातों पर अटकेगा। तो प्रभु सोचता है यार अभी ये लोग तो फिर तो रह जाएंगे, लेट अरेंज डिफिकल्टीज, आओ इनके लिए कोई और वे बिछाएंगे हम लोग ताकि हर व्यक्ति बचाया जाए। आप मुझे बताइए कितने लोग सिर्फ तकलीफ में प्रभु यीशु को याद करते हैं? जिस लाउड वॉइस से आप दुआ करते हैं, क्या उसी लाउड वॉइस से आप धन्यवाद देते हैं प्रभु को? अरे मैंने कितने लोगों को देखा है, प्रॉब्लम नहीं रहती है, बर्फ लेने के लिए, कितने लोग कभी बर्फ लेने के लिए गए? मैं बचपन में जाता रहा बर्फ लेने के लिए, उसको बोलता रहा भैया 5 रुपए का बर्फ दो, ऐसे हाथ में उसकी कोई सो ना क्या बोलते, लोखंड का कहते, ठक 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 से तोड़ता था, ये लेके जा। मैंने ऐसे देखा है जिनके पास तकलीफ नहीं है ना, उनको ऐसे करना पड़ता है, प्रार्थना कर, तोड़ना पड़ता है उनको। लेकिन जो प्रॉब्लम में है वो बेचारे इतने टूटे हुए होते, रास्ते में प्रार्थना करके जाते हैं, प्रभु दया करना, बहुत चलाने वाला है आज। सोचो आपने कोई ऑफिस से मिस्टेक की है, आपको पता है कल ये आदमी मेरे को दबा के सुनाने वाला है, रात से प्रेयर चालू होती है, प्रभु उसको ठंडा करना, ठंडा करना, ठंडा करना। कई बार तुम्हारी तकलीफों को परमेश्वर यूज करता है ताकि तुम उसको जानो। बोलो प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे तकलीफों के द्वारा नहीं मुझे वचन के द्वारा बदल। बोलो यीशु मसीह की, बोलो जय। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे।